हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग संधि को पढ़ रहे हैं। अब से पहले स्वर संधि पढ़ ली है, व्यंजन संधि हमारी चल रही है जो सबसे कठिन मानी जाती है, पर उसको सबसे ज़्यादा आसान आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ। यदि आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। और साथ में देखो, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाता हूं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी इन चीज़ों का पड़ जाएगा। उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। अब से पहले हमने व्यंजन संधि में दो नियमों को पढ़ लिया है। पहला नियम है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना, यानी क, च, ट, त, प का उसके अकॉर्डिंग तीसरे वर्ण में बदल जाना। दूसरा नियम था किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में बदल जाना। और तीसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं, छ संबंधी नियम, छ से छतरी, छ से छाछ, छ से छाता, उसके संबंधी नियम मैं आपको बता रहा हूं। देखो, व्यंजन संधि में जो प्रबलता होती है वो व्यंजनों की होती है, कॉन्सोनेंट्स की ही होती है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, कई बार, हर बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा है क तो इसका मतलब है इसमें क्या चीज़ है, ऐसे क प्लस ए है। यानी कि व्यंजन वो होते हैं जो बोले ही स्वरों की सहायता से जाते हैं। और जब हम व्यंजनों में से क्या कर लेते हैं, स्वरों को हटा लेते हैं, तो उसके बाद जो उनका शुद्ध रूप बचता है, जो ये हलंत लगा हुआ है, उनको व्यंजनों का हल रूप कहते हैं, शुद्ध रूप कहते हैं। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना होगा। कहीं हल रूप के बारे में हमने समझ लिया है, कई बार बीच में थोड़ा कट हो जाता है, थोड़ा दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप उसको मैनेज कर लीजिए। तो छ संबंधी नियम है, इसमें आप बहुत ध्यान से पूरा फोकस यहाँ पे रखो। देखो क्या चीज़ है, छ संबंधी नियम में क्या बात कही गई है, यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जो लघु स्वर होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री। ये थोड़ा सा अदल बदल के लिखा है पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर या आ के बाद यदि छ आ जाए, ह्रस्व स्वर या आ के बाद यदि छ आ जाए तो इस छ से पहले हम च को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस छ से पहले हम च को जोड़ देते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री के बाद, री या आ के बाद यदि छ आ जाए तो इस छ से पहले हम क्या जोड़ देते हैं, च को जोड़ देते हैं। और जहां भी हलंत लगा होता है उसका मतलब होता है वो अक्षर आधा है, वो शुद्ध रूप है, आधा है। एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द है हमारे पास अनु प्लस छेद। क्या है, अनु प्लस छेद। तो अनु में क्या है, ऊ है, और उधर क्या आ गया हमारे पास, छ आ गया। तो छ से पहले ह्रस्व स्वर कौन सा, देखो ये आ गया हमारे पास ऊ। तो जैसे ये आएगा तो छ से पहले हम च जोड़ देंगे। तो अनु तो हमारे पास ये आ ही गया, यहाँ पे अनु तो हमारे पास ये आ ही गया। और छ से पहले हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे ये देखो च जोड़ दिया, शब्द हो गया हमारे पास अनुच्छेद। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं परी, परी प्लस छेद में, तो परी में क्या है, परी में ई है और उधर क्या है, छ है। तो क्या जोड़ देंगे, छ से पहले ह्रस्व स्वर आया, क्या जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे बताओ भाई, आज में च जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा परिजू का तू। लिख लिया हमने, परिजू का तू लिख दिया। छ से पहले क्या आ जाएगा, च आ जाएगा और सामने वर्ड आ जाएगा छेद, तो शब्द बन जाएगा हमारा परिच्छेद। उसके बाद स्व प्लस छंद आ रहा है, व में क्या है, व में अ है और उसके बाद क्या है, छ। छ से पहले ह्रस्व स्वर आ रहा है, यानी कि छ से पहले च जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा स्व। छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, ये और हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नियम है त संबंधी नियम, यानी कि त के साथ में ही सारे काम होंगे, त तरबूज के साथ में सारे काम होंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है, त संबंधी नियमों में पहला पॉइंट है, यदि त के बाद ज या झ आ जाए, यदि त के बाद ज या झ आ जाए तो त
बदल जाएगा किसमें, ज में बदल जाएगा। त किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। त ज में बदल जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। त किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। त के बाद यदि ज और झ आ जाए तो त का क्या हो जाता है, ज हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, हलंत का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आधा ज हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं, शब्द है हमारे पास उत प्लस ज्वल, शब्द है हमारे पास उत प्लस ज्वल, ठीक है। तो उत में क्या आ गया, त आ गया, और उधर से क्या आ गया, ज आ गया। त के बाद यदि ज या झ आ जाए तो ज में बदल जाता है। तो त के बाद यहाँ पे ज आ रहा है तो किसमें बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। तो ऊ का क्या होगा, ऊ तो ऊ जू का तू लिख दिया हमने। इस त, ये त किसमें बदल गया, ये त ज में बदल गया। ज भी कैसा, आधा ज, तो उज्ज, और आगे का जू का तू लिख देंगे, शब्द हो जाएगा हमारे पास उज्ज्वल। उसके बाद यहाँ पे देखो सत प्लस जन क्या है, त है। त के बाद क्या आ रहा है हमारा, ज आ रहा है। त के बाद यदि ज आता है, झ आता है तो किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है, यानी कि शुद्ध रूप में। शुद्ध रूप का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स तो रह जाएगा, ये त किस में बदल गया, ज में, और आगे क्या लिखा है, जन। क्या शब्द बन जाएगा, सज्जन। क्या बन जाएगा भैया, सज्जन हमारा शब्द यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद अगला जो दूसरा पॉइंट है त संबंधी नियमों का, यदि त के बाद च या छ आ जाए, यदि त के बाद ज या झ आ जाए तो ज हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। यदि त के बाद च या छ आ जाए तो त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये वाला पहले वाला ही हो जाएगा, पहले वाला ही हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है उत प्लस चारण। क्या है, उत प्लस चारण है। तो उत में से त आया, उधर से च आया, तो त के बाद च आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो ऊ तो जू का तू आ जाएगा, और ये त किस में बदल गया, च में, और आधा च है, और आगे पूरा चारण आ जाएगा, शब्द हो जाएगा उच्चारण। शब्द क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखो सत प्लस चरित्र। क्या है, सत प्लस चरित्र। त आ जाएगा, उधर से क्या आ गया, च आ गया। त के बाद यदि च आ जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, सजुकतु। ये त कन्वर्ट हुआ किसमें, च में, च आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर से पूरा शब्द आ जाएगा, शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। शब्द क्या बन जाएगा, सच्चरित्र बन जाएगा। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। त के बाद छ आ जाए तो जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया, तो त आ जाएगा, और उधर से क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा, और त के बाद च या छ आ जाए तो च हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, च हो जाता है। तो शब्द क्या बन जाएगा, जग। त का क्या बन गया, च, च, और आगे शब्द वर्ड क्या आ गया हमारे पास, छाया। शब्द क्या बन जाएगा, जगत छाया, जगत छाया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगला पॉइंट जो है तीसरे नंबर पे पॉइंट में रखा है, यदि त के बाद ट आ जाए, यदि त के बाद ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ट ही हो जाएगा। यदि त के बाद ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, त का ट ही हो जाएगा। पर एक चीज का ध्यान रखना है, यदि देखो जिसके भी बाद आता है वो उसमें है, किसमें, आधे में है, तो वो जो बदलेगा ना वो भी आधे में बदलेगा। जैसे शब्द देखो बृहत प्लस टीका, यहाँ पे क्या है, त आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, ट आ गया। तो त के बाद ट आ गया तो किसमें बदल जाएगा, ट में ही बदल जाएगा। शब्द लेते हैं ब्रीह, ब्रीह तो आ गया हमारे पास, और ये त किसमें बदल गया, आधे ट में बदल गया। तो आधे ट और पूरे ट को एक साथ ऐसे लिखते हैं, तो आधा ट ऊपर आ गया और टीका का ऊपर आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, बृहत टीका, बृहत टीका। ठीक है। उसके बाद यदि त के बाद ड आ जाए तो ड में ही बदल जाता है। यदि ट के बाद ड आ जाए तो ड में ही बदल जाता है। शब्द है उत प्लस दयन, शब्द है उत प्लस दयन, तो त के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तो ड में ही बदल जाएगा। तो शब्द देखो उत, उत है ना, उत, तो ऊत जू का तू रहेगा। ये त किस में बदला, ड में, तो ड हमने ऐसे ही लगाया आधा, और उसके बाद डयन लगा दिया। यह इसको इस तरह से भी लिखा जाता है उड्डयन। क्या लिखा जाता है, उड्डयन। ठीक है। अब तीसरा है, त के बाद यदि ल आए तो ल में ही बदल जाता है। तो तत् प्लस लीन, क्या है, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन है। तो तत् में क्या है, ये त है यहाँ पर, और उधर क्या आ गया, ल आ गया। त के बाद ल आया तो ल में ही बदल जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, तत् है, पहला त आ गया, ये वाला आधे ल में बदल गया, ल में बदल गया, तल, और उधर से क्या आ जाएगा, लीन, तल लीन हो जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है,
उत प्लस लेख, त के बाद ल आया तो ल में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा उल्लेख। उत प्लस लाख, लास, त के बाद ल आया तो त किसमें बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा उल्लास। क्लियर हुई बात। और ये चौथा और पांचवा नियम है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पे एक बात कही गई है, यदि त के बाद श आ जाए, यदि त के बाद श आ जाए तो श तो बदल जाता है छ में, तो श तो बदल जाएगा छ में और त बदल जाएगा आपका च में। आपको अगर थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है तो आप वर्ड नोट कर लीजिए, इन्हीं वर्ड से आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, यहीं से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, त के बाद यदि श आ जाए तो श का छ हो जाता है और त का च हो जाता है। ठीक है, वर्ड है उत प्लस श्वास, क्या है उत प्लस श्वास। यहाँ पे त आया, त के बाद क्या आ गया, श आ गया, तो त के बाद अगर श आ जाता तो त किसमें बदलेगा, च में बदल जाएगा। तो उत में से उ यहाँ पे आया, त किसमें बदला, च में बदला, आधे च में, और श किसमें बदला, छ में। तो यहाँ पे देखो ये बदल गया च में और ये बदल गया छ में, तो यहाँ पे शब्द बन गया उच्छ्वास। क्या बन गया, उच्छ्वास शब्द बन गया। यहाँ पे देखो सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र है तो त के बाद श आया है, श बदलेगा छ में और त बदलेगा च में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स, त किसमें बदल जाएगा च में, और ये क्या है श किसमें बदलेगा छ में, तो ये हो जाएगा हमारा सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हमारा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा जो नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है त के बाद यदि ह आए, त के बाद यदि ह आए तो त बदल जाता है द में और ह बदल जाता है ध में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए उत प्लस हार, क्या लिखा है उत प्लस हार लिखा है, तो त के बाद ह आया है तो त बदल जाएगा किसमें, द में, तो उ, उसके बाद त बदला द में और ह बदला ध में, तो वर्ड क्या बन गया, उद्धार बन गया। इसी प्रकार आप सब चीज़ों को देख सकते हैं, मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में सब चीज़ कराने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।